हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। तो आप न्यूमेरिकल लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ टेंटर गेट ऑफ रेडियस 4 मीटर। ओके, कंसीडर द विड्थ ऑफ गेट यूनिटी। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये सारे पैरामीटर आप देख सकते हैं। ये गेट है और ये इसका 4 मीटर है, ठीक है। और ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, फ्री सरफेस है ये। तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यदि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ तो इसमें जो सब्जेक्टेड एरिया होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि फ्री सरफेस यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी, ठीक है। अब आपको अब जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स इक्वल्स डब्ल्यू ए बाई सी, जिसमें ए क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया होता है। इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्रोजेक्टेड एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसकी विथ क्या होगी, बेसिकली इस पेपर के परपेंडिकुलर होगी, है ना, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वो 1 दिया हुआ है। आपको ये वैल्यू निकालनी है किस तरह है भी। तो आपको मालूम ये 4 है, ये भी 4 है, ये रेडियस है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये दिया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में यदि आप sin 30 दिखा लेंगे तो sin 30 इक्वल्स क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन व्हाट 4। तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, 4 sin 30। तो 4 इंटू sin 30, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में ये W इक्वल्स क्या होता है, स्पेसिफिक वेट को आप ये भी लिख सकते हो रो इंटू जी इंटू ए इंटू बाई सी, है ना। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ओके, सो आगे सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स रो की जगह 1000 आ गया, जी की वैल्यू 9.81। अब इसका एरिया ये है और इसके जो डेप्थ है, विथ है, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 आई है, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1, यूनिटी दिया है ना, विथ इंटू बाई सी का मतलब इसके सेंट्रोइड की फ्री सरफेस से डिस्टेंस। तो ये 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से फ्री सरफेस से इसकी जो डिस्टेंस है इसके सेंटर की, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का मतलब कुछ नहीं है, तो 1 लिख देते हैं। तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपका 19620 और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। एफ एक्स आ गया। अब आपको निकालना है एफ वाई। एफ वाई मैंने आपको बताया हुआ है। एफ वाई का क्या मतलब होता है, एफ वाई का मतलब जो वेट कंटेंट होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर एरिया में वाटर का कितना वेट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट इक्वल्स क्या हो सकता है, वेट बराबर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट W इंटू वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वेट का तो सीधा सा मालूम भाई, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी होता है वॉल्यूम। तो यदि हम किसी तरह वॉल्यूम निकाल सकें इस पर्टिकुलर जगह का, तो आप वेट निकाल आएगा। देखिए अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस आर्क के केस का, आर्क का वो निकालेंगे एरिया, ठीक है। अब और एरिया में विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो इस जनरल इसका वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पूरे का वॉल्यूम, इस पूरे का वॉल्यूम होगा थीटा अपॉन 360। ये आर्क का वॉल्यूम आप इस तरह से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 और 30 60। ओके, जस्ट ए मिनट, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फ्री सरफेस आपका यहाँ पर तक है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वाला वॉल्यूम कंसीडर करना है, ये वाला, आपको ऊपर वाला वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है। तो ये थीटा की वैल्यू आपको कितना लेके चलना है, थीटा की वैल्यू आपको लेके चलनी है, थीटा आपको लेके चलना पड़ेगा 30। तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई, और आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर और एच कितना है 1, यूनिटी की है। अब ऐसे अब ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। इस पूरे का आपने वॉल्यूम निकाल लिया, इसमें से आपको ट्रायंगल का माइनस कर दें, ठीक है। तो ट्रायंगल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
ट्रेंगुलर सेक्शन वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इसका इतना ये, ठीक है। तो बेस आपको दिया है 2, लेकिन आपके पास ये नहीं है अभी, है ना। तो ये आप निकाल सकते हो, ये हाइट है इसकी। तो हाइट इस वाले ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो cos 30 इक्वल्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बी है यहाँ पे, इसको नाम देते हैं सी। तो यह आ जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, तो बी सी इक्वल्स क्या आ जाएगा 4 cos 30, ठीक है। तो 4 इंटू cos 30, इसकी वैल्यू आ गई 3.46। तो बी सी की वैल्यू आ गई 3.46 मीटर, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे आप लिख देते हैं 1/2 बेस हो गए इंटू हाइट, हाइट कितना आ गया 3.46, और ये इसकी विथ कितना है यूनिटी। तो आपका ये वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 3.46, तो ये आ गया 3.46, ओके। तो इसका जो वॉल्यूम, अब हम इस सेक्शन का वॉल्यूम लेना है, सॉरी इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम लेना है। तो इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम माइनस आपको ये वाला करना है। तो पहले हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका 30/360 मल्टीप्लाइड बाई शिफ्ट पाई मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4.18। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.18 माइनस 3.46, है ना। ये आपको समझ में आ गया ना। सबसे पहले हमने क्या, इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर उसका ये ट्रेंगुलर एरिया का वॉल्यूम निकाल लिया। इस पूरे में से हम जब ट्रेंगुलर वाले का माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो 4.18 माइनस 3.46, तो आपका ये आ गया 0.728, ओके, 728 कर देते हैं इसको, ओके, और मीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हो आप, वेट निकाल सकते हो। तो वेट कैसे आ जाएगा आपका, वेट आ जाएगा आपका, वेट इक्वल्स क्या आ जाएगा, रो जी इंटू वॉल्यूम। तो रो कितना है 1000, जी की वैल्यू 9.81, और वॉल्यूम कितना है आप ये आया 0.728। ये आपका क्या आ जाएगा, एफ वाई निकालना है ना। एफ वाई, जो एफ वाई का मतलब है कितना इसमें वेट लग रहा होगा लिक्विड का। हमेशा जब भी आप कर्व सरफेस का कर्व प्लेन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वेट का ही मतलब होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको निकाल देते हैं अभी। हाँ, आंसर ये है ही आपके पास ऑलरेडी। मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.81 का, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 का, तो ये आ गया आपका 7149.4 न्यूटन, ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल फोर्स। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आ गए आपके, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स।